मुरली बजा, सुन सुन मुरली को नाचे जिया। के आज मेरा डोले है मन हो, रह रह के आज मेरा डोले है मन हो, डोले है मन। जाने ना प्रीत मेरे भोले सजन हो, जाने ना प्रीत मेरे भोले सजन, मेरे भोले सजन। कैसे छुपाऊं हाय दिल की लगन, हाय दिल की लगन। ओम शांति, ओम शांति। आज मैं आपको क्या सुनाने जा रही हूँ, क्या आप उसकी कल्पना कर सकते हो? हम सब की जो प्राण है, हम सब की खुशियाँ जिस पर निर्भर है, हम सब की आत्मा की खुशियाँ, आत्मा की शक्तियाँ, आत्मा के अंदर भरने वाला अविनाशी खजाना, ये सब जिस पर आधारित है, मैं आपको वह मुरली के विषय में, हाँ, ज्ञान मुरली जो कि हम सभी की प्राणदायी है, जीवनदायिनी है, उसके विषय में आपको सुनाने जा रही हूँ। ये मुरली क्या है? ये मुरली जो है वो वास्तव में मेरे अनुभव के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, अब ब्रह्मा में शिव प्रवेश करके हमें ज्ञान मुरली सुनाते हैं, परंतु सामने तो हम बच्चे बैठते हैं, तो ये जैसे कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों से जैसे बातचीत करते हैं, मतलब बातचीत से ये बात सारी शिक्षाएं हम बच्चों को दी गई, और साथ साथ मीठे मीठे शिव बाबा ने जो भी उनके पास अपना खजाना है, जो भी उसकी आध्यात्मिक प्रॉपर्टी है, वो सारी प्रॉपर्टी जैसे बाबा ने हम बच्चों को बांटी है, और वो जो बाबा खजाना बांट रहे थे तो वो जैसे हम ले रहे हैं। बाबा ब्रह्मा के मुख से दे रहे थे और हम खजाना ले रहे थे। तो ये मुरली से हमें हर प्रकार की जीवन की कोई भी ऐसी अप्राप्ति नहीं जो हमें मुरली से प्राप्त न हो। हर प्राप्ति हमें मुरली से प्राप्त हो जाती है, चाहे वह ज्ञान की बात हो, चाहे योग की बात हो, चाहे धारणा की बात हो, चाहे जीवन में परिवर्तन की बात हो, चाहे अवगुण को मिटाने की बात हो, चाहे गुण को धारण करने की बात हो, चाहे हमारी कमजोरियां हो, चाहे हमारे में शक्ति भरने की बात हो, चाहे दुनिया की कोई जनरल नॉलेज जिसके विषय में हमें पता न हो, तो बाबा की मुरली के द्वारा हमें जैसे कि तीनों लोकों, तीनों कालों की आदि, मध्य और अंत की जानकारी प्राप्त होती है। तो जैसे कोई मीठा बाबा या दादा अपने बच्चों को बैठ करके प्यार से बताते हैं ना कि मीठे बच्चे देखो क्या है, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे क्या क्या है, तो ऐसे बाबा ने हम बच्चों से बातचीत। अब मैं आपको बहुत अच्छा अपना स्वानुभव बताने जा रही हूँ। आज से 53-54 वर्ष पूर्व की बात है। मैंने जब पहली बार मीठे मीठे बाप दादा की मुरली सुनी, तब से लेकर के आज तक मैं उतनी ही जिज्ञासा वृत्ति से, उतनी ही प्यासी बन करके और उतनी ही उसके इंतजार में रह करके, और मैं मुरली को
सुनती हूँ, पढ़ती हूँ और फिर उसके अंदर आने वाली जो भी बातें हैं जो मेरे परिवर्तन के लिए मुझे आवश्यक है, मैं उसको नोट करती जाती हूँ और इस प्रकार मेरे पास सारी बातें जमा होती है। तो ये है क्या? तो आज से 50 वर्ष पूर्व मैं सोच रही थी कि मैं मुरली को कैसे सुनती थी, जो मेरे पास आज तक वो जिज्ञासा वृत्ति बनी हुई है। तो मुझे याद आ रहा है कि जब कोई पिता अपने बच्चे को नई जानकारी किसी भी विषय की देता है ना, तो बच्चा इतना जिज्ञासा में आके सुनता है, तो बाप उसको बेटा, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे कह कह करके उसकी बुद्धि में हर बात को बिठाता है। तो हम इनोसेंट हैं। मैं उस समय कैसे बैठती थी, क्योंकि मैंने तो कोई शास्त्र पढ़े नहीं थे, मैं तो कोई विद्वान नहीं थी, तो हमको उस समय क्या करना पड़ता है, बिल्कुल इनोसेंसी, बिल्कुल ऐसे मैं बैठती थी। तो जो बाबा लिखना चाहता था, जो बाबा मुझे देना चाहता था, मेरी कोरी स्लेट के ऊपर बाबा जैसे लिखता जाता था। और आज भी मैं उसी प्रकार ऐसे ही मुरली पढ़ती हूँ जैसे मुझे कुछ भी पता नहीं है, और मैं बिल्कुल कोरी स्लेट हूँ और मेरी पाटी पर बाबा अपनी पेन से, अपने महावाक्यों से लिखता जा रहा है और मुझे महान बनाता जा रहा है। एक शास्त्र जैसे, एक महावाक्य क्या, लेकिन वो एक एक महावाक्य जैसे मेरे लिए शास्त्र बन गया है, और शास्त्र जितना उसका विस्तार मेरी बुद्धि के अंदर आता है। तो समझा आपने कि मैं क्या करती थी, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो कुछ भी नहीं हूँ तो आत्मा तो हूँ ही, और आत्मा ही तो परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुन रही है। अब इस मुरली से देखो कैसे पॉइंट्स निकालनी होती है। इस मुरली से हम पहले शुरू में जब हम सुनने बैठते थे, तो 4 विभाग में मैं उनकी पॉइंट्स निकालती थी। 4 सब्जेक्ट बाबा हमको सिखाते हैं, ज्ञान, राजयोग, दैवी गुणों की धारणा और विश्व सेवा। तो ये 4 बातों को लेकर के मैं पहले मुरली की पॉइंट्स नोट करती थी कि भाई गीता का भगवान जो है वो परम पिता परमात्मा शिव है, पर वो कैसे है, तो वो ज्ञान की पॉइंट हो गई। फिर योग के विषय में बाबा बताते हैं कि मुझे याद करेंगे, मेरी याद से ही विकर्मों का विनाश होगा, पाप कर्मों का नाश होगा, तो तुरंत उसको नोट किया, योग की पॉइंट। फिर बाबा मैनर्स सिखलाते थे कि तुम्हें बहुत मीठा बनना है, मीठा बोलना है, मीठे वचन निकालने हैं, कोई को दुख नहीं देना है। तो ये हो गई हमारे लिए धारणा की बात। फिर बाबा कहते थे, मीठे बच्चे जहाँ शिव के मंदिर हैं वहां जाकर के तुम मेरा परिचय दो सभी को। तो ये हो गई हमारे लिए सेवा की पॉइंट। तो ये 4 प्रकार की हमारे सामने पॉइंट्स आ जाती थी, तो हम ये चारों प्रकार की पॉइंट्स को नोट कर लेते थे, और नोट करने के बाद वो ध्यान में रखते थे। फिर हम अब बाबा जिस समय मुरली चलाते थे, तो पहले तो ना कोई मुरली प्रिंट होती थी, ना उसकी कॉपी हमें मिलती थी। बाबा सुनाते थे और हम डायरेक्ट बाबा के उन महावाक्यों को अपने पास अपनी डायरी में नोट करते थे। तो नेचुरल है कि हम जब नोट करेंगे तो हम इतना फास्ट तो लिख भी नहीं पाएंगे। तो कैसे फिर हम नोट करें? तो फिर याद आता था कि जैसे शॉर्ट हैंड होता है तो वो क्या करता है, शॉर्ट में लिखेगा। तो हमने भी फिर अपनी बुद्धि से अंदर ही अंदर ऐसे सोचा कि हम भी कुछ शब्दों को शॉर्ट कर दें या कुछ वाक्यों को शॉर्ट कर दें, तो हम बाबा की मुरली पूरी लिख सकेंगे। तो फिर हमने क्या किया, जैसे अभी बाबा की मुरली में बार बार आता था कि आपका लक्ष्य क्या है, लक्ष्मी नारायण बनना। बाबा क्या बनाने आए हैं,
नर को नारायण, नारी को श्री लक्ष्मी। तो अभी लक्ष्मी लिखने के लिए या तो ल लिखेंगे या तो एल। अब ल लिखेंगे तो हिंदी भाषा में मिक्स हो जाएगा, इसीलिए फिर हम लिखते थे एल और एन। तो एल एन माना लक्ष्मी नारायण। ऐसे ही फिर बाबा कहते थे कि तुम मेरे स्वीट चिल्ड्रन हो। अब स्वीट चिल्ड्रन लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, तो हम फिर लिखते थे एस और सी। ये अभी हमें पता रहता था क्योंकि हम खुद लिख रहे हैं, खुद के लिए लिख रहे हैं, तो हमें अपनी वो भाषा, वो शॉर्ट हैंड के अक्षर वो हमें मालूम रहता है। तो इस प्रकार हम, जैसे कि श्री कृष्ण का नाम भी बार बार मुरली के अंदर आता है, तो हम श्री लिख करके बाजू में के लिख देते थे, जिसका अर्थ हो जाता था कि श्री कृष्ण। इसी प्रकार बहुत हमने शब्दों के ऊपर सब निकाला। अब जहाँ जहाँ शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा आता था, वहाँ क्या करने का, तो फिर हम क्या करते थे, शिव बाबा का शेप, जैसे अंडाकार होता है ना, तो हम वहाँ पर शिव बाबा का अंडाकार शेप बना देते थे। फिर ब्रह्मा बाबा नाम जहाँ आता है, वहाँ हम डबल बी लिख देते थे। ब्रह्मा का भी बी, बाबा का भी बी, तो डबल बी लिख देते थे। तो ये हमारा एक मुरली के अंदर, मुरली लिखने का यह जो हमारा शॉर्ट हैंड करना होता था, उससे ये फायदा होता था कि हम बाबा की मुरली जो है ना, वो हम लिखने में समर्थ रहते थे। नहीं तो वरना बाबा का बोलना, तो बाबा के बोल के साथ हमारी लेखनी का मिलना, हमारा दोनों का साथ साथ चलना चाहिए। अगर अंतर पड़ जावे तो मुरली की पॉइंट मिस हो जावे, बाबा का महावाक्य हमारा मिस हो जावे। और आप तो जानते हो बाबा का एक एक महावाक्य कितना अमूल्य है। एक एक महावाक्य मैंने बताया ना कि शास्त्र के समान है। अगर एक वाक्य को लेकर के भी हम लिखने बैठे ना, तो पूरा शास्त्र हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने मुरली के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार से करना शुरू किया। अच्छा, फिर हम आगे बढ़े। आगे बढ़ करके क्या फिर हमारे अंदर नवीनता आई कि बाबा ने मुरली के अंदर हर बच्चों के लिए उनकी जो भी जीवन की समस्याएं हैं, उनको सुलझाने के लिए समाधान बताए। अब जैसे कुमारियां, तो बाबा कभी कुमारियों की महिमा करेंगे, कभी कुमारियों को आने वाली तकलीफों का वर्णन करेंगे, और फिर उन कुमारियों को कैसे अपने लक्ष्य पर पहुंचना और कैसे करना, वो बाबा सारा बताते थे समाधान। तो फिर हम वो पैराग्राफ या उसकी 2, 3, 4, 6 लाइनें हम उसको नोट करके नीचे अंडरलाइन करके और फिर साइड पर लिख देते थे कि कुमारियों के लिए या कुमारियों प्रति। उसी प्रकार कुमारों की बात होती थी। उसी प्रकार कभी कभी बाबा माताओं की बातें बताते थे। अच्छा, माताओं में भी फिर गृहस्थियों के लिए बताते थे, फिर बांधेली माताओं के लिए बताते थे, ऐसे ही व्यवसाय करने वालों के लिए बाबा बताते थे। तो बाजू में उसके नीचे लाइन लगा करके और हम लिख देते थे कि ये बाबा ने किसके लिए बताया है। और फिर जब हम मुरली सुनाते थे तो उस समय हम उन विद्यार्थियों का ध्यान भी खिंचवाते थे कि देखो आज की मुरली में गृहस्थियों के लिए कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई, आज कुमारियों के लिए कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई है। तो कुमारियों को कहते थे ताकि वो सावधानी से सुने, उनका अटेंशन खिंचवाते थे। और इस प्रकार हम मुरली की पॉइंट्स निकालते गए। फिर हम आगे बढ़ते गए। जैसे जैसे हम मुरली पढ़ते गए, मैं आपको सच दिल का अनुभव बताती हूँ, अंतरात्मा से मैं आपको बताती हूँ। जैसे समुद्र के अंदर जैसे कोई मरजीवा जितना गहराई में जाता जाता है, तो फिर आखिर वो उस स्थान पर जाकर के पहुंचता है जहां पर उसको अनेक खजाने प्राप्त होते हैं, हीरे रत्न मोती माणिक। बिल्कुल मेरा वही अनुभव है। जितना जितना मैंने बाबा की मुरलियों पर ध्यान दिया,
मेरा जितना जितना बाबा की मुरलियों पर अटेंशन हुआ, जितना जितना मैं बाबा की मुरली पढ़ती गई, लिखती गई, फिर मनन करती गई, मंथन करती गई, वो भी बाबा ने सिखाया। कैसे मनन करो, कैसे मंथन करो, कैसे बाबा से रूह रिहान करो, कैसे किसी एक ही पॉइंट पर क्या क्या सोचो। इस प्रकार गहराई में जाते जाते जो अमूल्य रत्न प्राप्त किए और आज तक मैं कर रही हूँ, तो अंदर में मन करता है कि यही अमूल्य रत्न प्राप्त करने की विधि क्यों नहीं मैं अपने ब्राह्मण परिवार के हमारे ईश्वरीय स्नेही भाई बहनों को बांटूं। तो इसीलिए मैंने आज आपको मेरा ये मुरली से कैसे पॉइंट्स निकालना उसका अनुभव भी सुनाया। तो अभी मैं आपको मुरली से कैसे पॉइंट्स नोट करते हैं ना, वो मैं प्रैक्टिकल दिखाती हूँ। देखो अभी मेरे हाथ में 22-10-10 की मुरली है। आप लोगों के पास भी यह मुरली होगी, तो आप इस मुरली को हाथ में लें और उस मुरली में मैं जैसे दिखाती हूँ ऐसे पहले आप मेरी ये मुरली देख लो। तो इस मुरली के अंदर देखो आपको दिखाई पड़ता होगा कि कैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत बारीक अक्षर में लिखा है, और फिर बीच बीच में मैंने लकीरें मारी है। वो लकीरें भी आपको दिख रही होंगी। जितनी आवश्यकता है, जितने वो महावाक्य हमारे लिए काम के हैं, आवश्यक हैं, उस पर मैंने लकीर मारी है। इसी प्रकार हर पेज के अंदर अभी मैं आपको थोड़ा पढ़ करके भी सुना देती हूँ और साइड पर मैंने क्या लिखा है वह भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखो आज प्रश्न और उत्तर जो आता है ना मुरली के अंदर, तो उसमें पहली लाइन में आधे वाक्य के बाद बाबा ने बताया है कि जो बच्चे बाप के मददगार बनते हैं ना, तो उन्हें बाबा क्या देता है। तो बाबा ने कहा उन्हें बाप ऐसा बना देते हैं जो आधा कल्प कोई की भी मदद लेने व राय लेने की दरकारी नहीं रहती है। तो ये जैसे मैंने वहां पास में लिख दिया है प्राप्ति, माना बाबा से हमें क्या प्राप्ति होती है, और वो प्राप्ति बाबा का मददगार बनने से। तो उसका जवाब हमको बाबा ने दिया। तो कितनी अच्छी बाबा ने बात बताई और नशा चढ़ाया कि तुमको आधा कल्प तक किसी की भी राय लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अर्थात जीवन में कभी ऐसी उलझन या मौज ही नहीं आएगी जो हमें किसी की राय लेनी पड़े, या किसी की श्रीमत लेनी पड़े, या किसी को कुछ पूछना पड़े। इसका मतलब क्या हुआ, हम इतने बुद्धिशाली और श्रेष्ठ बन जाते हैं। अब मैं आपको दूसरी बात भी बताती हूँ। अभी आप देखें पेज नंबर 2 के ऊपर, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को प्यार भी दिखाया है अपना। ये पालना जो हम ले रहे हैं ना बाबा की, तो कईयों को अंदर में आता है कि हमने तो साकार बाबा में, ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा को आते देखा नहीं, क्या तो हमने ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं, तो हम बाबा की पालना का अनुभव कैसे करें। आप लोगों को तो बाबा की पालना मिली ना, लेकिन पालना प्रभु की इस ज्ञान मुरली से ही हमारी भी हुई और आप लोगों की भी हो रही है। तो कैसे मुरली से पालना का अनुभव करें, अर्थात बाबा के प्यार का अनुभव करें, बाबा के गुणों का अनुभव करें, तो ये मैं आपको बता रही हूँ। एक तो बाबा कितना रमणीकता से देखो बताते हैं, तो बाबा के रमणीक स्वभाव का भी परिचय मिलता है। अब पेज नंबर 2 के ऊपर अब ये बात बताई है कि कितने ढेर गुरु लोग हैं, कितने उनके फॉलोअर्स भी बनते हैं, परंतु सच्चा सच्चा सतगुरु है शिव बाबा। उनको चरण तो है नहीं,
शिव बाबा को चरण है नहीं है ना, तो वो कहते हैं हमको चरण तो है नहीं, मैं कैसे अपने को पूजवाऊं। तो इसीलिए शिव बाबा कहते मेरी पूजा तुम कैसे करोगे, बच्चे विश्व के मालिक बनते हैं, अब उनसे भी थोड़े ही पूजवाऊंगा। देखो निराकार बाप कितना हम बच्चों को ऊंच समझते हैं, ऊंच मानते हैं। कहते फिर तुम बच्चों को भी, तुम बच्चे मेरी पूजा करो, माना तुम लक्ष्मी नारायण बनने वाले, पूज्य बनने वाले बच्चे, तुम लोग मेरी पूजा करो। ये भी तो बाबा को अच्छा नहीं लगेगा, तो तुम बच्चों से भी मैं थोड़ी पूजवाऊंगा। फिर भक्ति मार्ग में बच्चे बाप के पांव पड़ते हैं, वास्तव में तो बाप की प्रॉपर्टी के मालिक हैं बच्चे। अब बाबा देखो ये भी पसंद नहीं करता कि हम बच्चे बनकर बाप को पांव पड़े, क्योंकि बाबा कहते हैं कि तुम तो मेरी प्रॉपर्टी के मालिक हो, माना हकदार हो, अधिकारी हो, तो पांव क्यों पड़ो। फिर बाबा अपनी नम्रता दिखलाते हैं, कहते हैं छोटे बच्चे आदि सब जाकर पांव पड़ते हैं, परंतु यहाँ बाप कहते हैं तुमको तो मैं पांव पड़ने से भी छुड़ा देता हूँ। तो देखो बाबा के पास ये भी कोई अपेक्षा आशा नहीं कि बच्चों का मैं बाप हूँ, बड़ा हूँ, तो बच्चे मेरे पांव में पड़े। बाबा कहते हैं मैं तुमको टोटली क्या करता हूँ, पांव पड़ने से छुड़ा देता हूँ, क्योंकि मुक्ति दाता है ना, तो हमको इसमें से भी बाबा ने मुक्ति दे दी। अब मैं और आपको बताती हूँ। देखो अभी पेज नंबर 3 लीजिए, और 3 नंबर के पेज पर जो पॉइंट मैंने नोट की है एक ही पॉइंट, लेकिन 1-2 लाइन की पॉइंट है, पर बहुत आवश्यक पॉइंट है जो हमारे पुरुषार्थ को तेज कर सकती है। ये पॉइंट, इस पॉइंट के अंदर कैसे बाबा ने हम बच्चों का साक्षात्कार की ओर ध्यान खिंचवाया है। अब साक्षात्कार की तो हरेक को बहुत ही होती है कि हमें साक्षात्कार हो, तो अब इसमें साक्षात्कार का एक राज बाबा ने भविष्य का बताया है। अब बाबा ने क्या कहा है, जब सब आत्माएं जाएंगी, कहाँ जाएंगी, वतन में, अपने घर परम धाम में बाबा के साथ, जब सब आत्माएं जाएंगी तो हो सकता है तुम बच्चों को भी साक्षात्कार हो, है ना, हमको भी ये साक्षात्कार होगा कि कैसे सब आत्माएं जा रही हैं। बुद्धि से तुम समझ भी सकते हो, यहाँ तुम वर्णन कर सकते हो सकता है। अब देखो बाबा क्या बोल रहे हैं, हो सकता है जैसे विनाश देखा जाता है वैसे ही आत्माओं का झुंड भी देख सकते हैं कि कैसे सभी जाते हैं। जैसे विनाश हुआ 5 तत्वों के द्वारा, वर्तमान समय सृष्टि पर जो हलचल हुई, विनाश हुआ, सभी ने देखा, तो आंखों से देखा ना, उसकी भयानकता क्या होती है, कितना विनाश भारी होता है। तो साक्षात्कार उतना ही सुखदायी है, उतना ही हमें लाइट बनाने वाला है। तो बाबा हमको ये भविष्य का इशारा दिया, पर ये कौन कर सकेगा। बाबा कहते हैं जो बच्चे अंत तक होंगे वही ये साक्षात्कार कर सकेंगे। अब देखो पेज नंबर 4। अब पेज नंबर 4 के ऊपर बाबा ने कैसे अपनी नम्रता और निरहंकारीपन दिखाया है, और उसके साथ साथ हम बच्चे सपूत हैं या कपूत हैं, ये हमको देखना है और सोचना है कि हम बाबा के सपूत बच्चे हैं या कपूत बच्चे हैं। तो देखो बाबा क्या कह रहे हैं, तुम अभी तक जिस बाप को याद करते थे, हे पतित पावन आओ, उस बाप से अभी तुम पढ़ रहे हो। तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट टीचर भी है, ओबीडियंट सर्वेंट बाप भी है। बड़े आदमी हमेशा नीचे लिखते हैं ओबीडियंट सर्वेंट, तो बाबा भी कहते हैं मैं तुम्हारा बाप क्या हूँ, मैं तुम्हारा परम पिता, परम शिक्षक, ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। तुम बच्चों का मैं जैसे सर्वेंट हूँ। और देखो वाकई में बाबा
हमारा सर्वेंट बन के काम भी करते रहते हैं। अमृत वेले का हम बाबा को कह देते हैं, बाबा हमें अमृत वेले उठा देना, और बाबा उठा देते हैं। ऐसे हम कितने काम बाबा को सौंप देते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि अगर बाप का प्यार पाना है तो क्या करना पड़े, हमें सपूत बनना पड़े। अब सपूत किसको कहते हैं और कपूत किसको कहते हैं, तो बाबा बता रहे हैं कि जो कपूत होते हैं, अर्थात जो बाप का बन करके बाप का नाम बदनाम करते हैं, जो विकार में चले जाते हैं, तो बाप कहेंगे कि ये बच्चा नहीं जन्मता तो अच्छा था, माना वो कपूत हो गया। तो सपूत कौन हुआ, जो बाप की आज्ञा पर चलता है और बाप का कहना मानता है और पवित्र भी रहता है। बाबा उन बच्चों के लिए कहते हैं सपूत। तो ऐसे सपूत बच्चों पर क्या होता है, तो बाबा का प्यार होता है। तो बाबा भी कहते हैं उनको बाप का प्यार मिलता है। फिर बाबा ने इसके अंदर एक बहुत अच्छी बात हमारी बहनों के लिए, माताओं के लिए बताई है। सुनती हो माताएं, बहुत खुश हो जाएंगी आप लोग। कितना शिव बाबा ने और ब्रह्मा बाबा ने आप माताओं को प्यार किया है। किसी ने भी इतना प्यार नहीं किया जितना दोनों बाबाओं ने किया है। देखो बाबा क्या कहते हैं, बाप कहते हैं माताओं को आगे बढ़ाना है। माताओं को किसी ने आज तक इतना आगे नहीं बढ़ाया जितना आज बाबा माताओं को आगे बढ़ा रहे हैं और सम्मान प्राप्त करा रहे हैं। क्या कहते हैं बाबा, सुनो ध्यान से। प्रभात फेरी, शोभा यात्रा, ये जो निकलती है ना, उसमें भी बाबा कहते हैं कि पहले पहले कौन चले। हाँ, जैसे कैप्टन आगे चलता है, सेना पीछे होती है, तो बाबा भी कहते हैं पहले पहले माताएं हो, अर्थात शिव शक्तियां हो। तो बाबा ने माताओं को भी भले बोला एक ही वाक्य, लेकिन एक वाक्य में बाबा ने कितनी अच्छी बात बता दी है माताओं को। बस माताएं अगर इतना भी याद करे ना कि मुझे किसने आगे बढ़ाया, अरे स्वयं भगवान जिसको आगे बढ़ाते हैं उसको कोई पीछे हटा सकता है क्या? क्या उसकी कभी पराजय हो सकती है क्या? कभी भी नहीं। इसलिए माताएं बाबा के इन महावाक्यों को सदैव याद रखो। समय प्रति समय मुरली के अंदर बाबा माताओं को कितना प्यार करते, कितने अनमोल महावाक्य आप लोगों के प्रति उच्चारण करते हैं, वो याद रखो तो रूहानी नशे में रहोगे और कभी दुख दर्द का कभी भी आपको एहसास नहीं होगा। सदा खुशियों में नाचोगी, झूमोगी। तो आपने सुना। अभी मैं आपको बताती हूँ कि देखो कैसे एक मुरली के अंदर कितनी बातें आती है। अभी तो मैंने आपको नमूने की 2-4 बातें ही सुनाई है, लेकिन हर मुरली के अंदर इतनी सारी बातें होती है जो ऐसा महसूस होता है कि हम भरपूर हो गए। अब मैं आपको हमारी प्यारी प्यारी मीठी मीठी जगदम्बा माँ प्रकाशमणि दादी की बात बताती हूँ। प्रकाशमणि दादी ने हमें एक बार ये सुनाया था और प्रैक्टिकल में दादी जी जो करती थी वो मैं आपको बताती हूँ। दादी ये जो मुरली है ना बाबा की, वो 3 बार दादी पढ़ती थी। सुबह दादी पहले क्लास में जाने से पहले दादी पहले पढ़ती थी, थोड़ी नजर भी घुमाती थी। फिर उसके बाद मुरली शाम को भी पढ़ती थी। फिर रात्रि को सोते समय भी दादी जी मुरली पढ़ती थी। इस प्रकार दादी 3 बार मुरली पढ़ती थी। जैसे देखो हम लोग भोजन करते हैं, सारे दिन में हमारे पेट के लिए हम कितनी बार उसको थोड़ा थोड़ा देते हैं। जैसे सुबह में नाश्ता किया, फिर भोजन किया, फिर शाम को भी कुछ न कुछ थोड़ा लिया, फिर रात्रि को भी भोजन किया। जब हम भोजन देते हैं तब ये शरीर अपना काम देता है। ठीक इसी प्रकार हमको उसको शक्ति देने के लिए, अधिक शक्ति देने के लिए हमें बीच बीच में उसको बादाम देनी पड़ती है, माजून खिलानी पड़ती है, तो उससे उसके अंदर एक्स्ट्रा ताकत आती है। तो ये मुरली हमारी रोज का नाश्ता भी है, भोजन भी है, हमारी माजून भी है,
हमारी ताकत भी है, जो कुछ भी कह लो, ये सब हमारी मुरली है, जो हमें मुरली से प्राप्त होता है। यदि हम मुरली रोज नहीं पढ़ेंगे तो आप सोचो फिर हमारी स्थिति क्या होगी। जो रोज भोजन करता है, नाश्ता करता है, अगर वो नाश्ता भोजन कुछ भी न करे और अगर ऐसे ही चलता रहे तो बताओ वो शरीर कितना दिन सशक्त रहेगा। नेचुरली कमजोर होता जाएगा और कमजोर होते 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 आखिर एक दिन बैठ जाएगा। तो यह मुरली भी हमारे अंदर शक्तियां भरती है, तो हम मुरली के ऊपर ध्यान दें। यह हमारा आत्मा का आध्यात्मिक भोजन है, ये हमारा शक्ति का एक टॉनिक का जैसे एक रूप होता है, ऐसा वो रूप है। तो हमको ये रोज करना है, रोज मुरली पढ़नी है, रोज सुननी है, और हो सके तो 2 पॉइंट हमें किसी को सुनानी भी जरूर है और मुरली की बातें याद भी रखनी है, क्योंकि तभी जैसे भोजन से रक्त बनता है, ऐसे इस मुरली से हमारे जीवन के अंदर हम जो भी परिवर्तन करना चाहें, विषय विकार से लेकर के जो भी खराब आदतें, बुरे स्वभाव, बुरे संस्कार, हम उसका परिवर्तन सहज कर सकते हैं। क्योंकि हमें वो पॉइंट याद आएगी तो हम पुरुषार्थ करने के लिए उत्सुक होंगे, और पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा से शक्ति लेंगे तो विजय हमारी होगी। तो इस प्रकार मुरली हमारा परिवर्तन की आधारशिला है, इसलिए मुरली हम अवश्य पढ़ें, ध्यान दें और परिवर्तन का साधन समझकर उसे प्यार करें। ओम शांति। मौसम प्यारा, ठंडी हवा, दिल मिल जाए वो जादू जगा, मुरली वाले मुरली बजा।